नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी क्लास में। आज है भारत बंद, यानी कि कुछ ऐसे महत्वपूर्ण कार्य हैं अर्बन और रूरल, यानी कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जो नहीं हो रहे होंगे। अगर आपको भी आज प्रॉब्लम हो रही है तो समझ लीजिए ये सब भारत बंद की वजह से है। एग्जामिनेशन के पॉइंट से बहुत कुछ पूछा जा सकता है और आज का क्लास इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आपको भी क्लैरिटी मिलेगी कि क्या ऐसी डिमांड्स हैं कुछ 10 महत्वपूर्ण ट्रेड यूनियंस की, जिसको ये पूरा करवाने के लिए भारत बंद की घोषणा कर चुके हैं। तो इसी के बारे में आज चर्चा करेंगे, भारत बंद को क्यों बुलाया गया है। देखो, पहली बात तो जान लो कि आज जो पूरा भारत बंद है, सुबह आज ही से शुरू हुआ है, ये किन के द्वारा, किन अग्रणी एजेंसियों के द्वारा करवाया जा रहा है। इसमें ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस है, हिंद मजदूर सभा है, सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस है, ऑल इंडिया यूनाइटेड ट्रेड यूनियन सेंटर है, ट्रेड यूनियन कोऑर्डिनेशन सेंटर है, सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन भी इसमें है और ऑल इंडिया CCTU भी है, लेबर प्रोग्रेसिव फेडरेशन भी है और यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस भी इसमें भाग ले रहे हैं। ठीक है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आज भारत बंद है और इतनी सारी एजेंसियां 10 प्रमुख केंद्रीय श्रमिक संगठनों द्वारा घोषित की गई है। यह हड़ताल संसार की काफ़ी सारी नीतियों के खिलाफ है, मुख्य रूप से निम्नलिखित नीतियों के विरोध में है। जैसे कि मजदूर विरोधी, कुछ ट्रेड यूनियंस का कहना है कि सरकार जो भी कदम उठा रही है ये मजदूर विरोधी है और साथ ही साथ मजदूरों के साथ साथ ये कृषि विरोधी कानून भी बहुत सारे ले आ चुकी है। ये कहते हैं कि ये सरकार कॉरपोरेट हितैषी है, इसी वजह से दिक्कतें बढ़ रही हैं। 4 श्रम संहिता जो आई हैं इसको लागू करने का भी विरोध हो रहा है। इससे कहा जा रहा है कि ट्रेड यूनियन इससे कमज़ोर हो जाएगी, लेबर्स कमज़ोर हो जाएंगे, हड़ताल का अधिकार घटेगा और रोज़गार की सुरक्षा भी कम होगी। रोज़गार की अगर हम बात करें तो इस समय बेरोज़गारी जो है, मई 2025 के जो आंकड़े बताते हैं, बेरोज़गारी 5.6% है। मतलब सरकार का कहना है कि बेरोज़गारी काफ़ी कम हो रही है। हालांकि कुछ अन्य डेटा हैं जो कह रहे हैं कि बेरोज़गारी असल में 10% से भी अधिक है। ये ऐसा भी बता रहे हैं कि जिस प्रकार से कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग बढ़ता चला जा रहा है और सरकार की जो कॉरपोरेट हितैषी नीतियां हैं उसकी वजह से बेरोज़गारी आगे और बढ़ सकती है। तो इन्हीं सब को मद्देनज़र रखते हुए आज भारत बंद बुलाया गया है। सार्वजनिक उपक्रमों का निजीकरण और रोज़गार का ठेके पर देना, बेरोज़गारी, महंगाई और सेवानिवृत्तियों की दोबारा भर्ती जैसे मुद्दों पर नाराज़गी भी है। 17 सूत्रीय मांग पत्र को नज़रअंदाज किया गया है सरकार द्वारा, इसलिए भारत बंद बुलाया गया है। इसमें क्या क्या है, कुछ मांगे हैं, देख लेते हैं। 26,000 रुपये की न्यूनतम मजदूरी, मनरेगा की दिहाड़ी बढ़ाने की बात की गई है, पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की बात की गई है, सरकारी नौकरियों में बोला गया कि वृद्धि करिए। ये बात तो बिल्कुल सही है, इस मामले में तो मैं भी समर्थन दे रही हूँ। रीज़न क्या है, सरकार अपना कर, वैसे तो देखिए सब कुछ इंटर रिलेटेड है, सरकार को सैलरी ना देनी पड़े इस वजह से बहुत सारी वैकेंसीज खाली पड़ी हुई हैं, उसमें भर्तियां हैं ही नहीं और ज़्यादातर क्षेत्रों का निजीकरण हो चुका है जिसमें अलग ही पेच होता है, किस प्रकार से इसमें कोई व्यक्ति नौकरी पाएगा वो अलग ही पेश होता है। तो प्राइवेट नौकरियां भले ही हैं पर उस प्रकार से नहीं है जिस प्रकार से लोगों को श्रम दिया जा सके, लेबर किया जा सके। दूसरी चीज़, जो प्राइवेट नौकरियां हैं उनको जो स्किल्स की ज़रूरत है वो कृत्रिम बुद्धिमत्ता से मिल जा रही है, इस वजह से भी बेरोज़गारी बढ़ती चली जा रही है। सामाजिक सुरक्षा में विस्तार करने की बात की गई है, पेंशन से लेके जो बेरोज़गारी भत्ता है, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए भत्ता है, ये सारी चीज़ें बढ़ाने की भी मांग हो रही है। अगर हम बात करें, मुख्य रीज़न यही है आज के दिन भारत बंद होने का, जो मैंने आपको बताया है। हिस्सेदार इसमें कौन है, 25 करोड़ से अधिक श्रमिक इसमें भाग ले रहे हैं, जिनमें बैंक है, रेलवे है, पोस्ट है, कोयला, निर्माण, ट्रांसपोर्ट, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, किसान व ग्रामीण मजदूर भी इसमें शामिल हैं। स्थान देशव्यापी है, ये सभी राज्य की राजधानियों, औद्योगिक क्षेत्र व गाँव में प्रदर्शन लगातार बढ़ता चला जा रहा है। कब खुलेगा वो भी देख लेते हैं। संभावित रूप से प्रभावित कौन कौन सी सेवाएं हैं, जैसे बैंक में चेक क्लियरिंग नहीं हो रही है, लेन देन नहीं है, शाखा सेवाएं प्रभावित हो रही है और ये हर जगह अलग अलग हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि हर जगह की बैंकिंग सुविधाएं बंद हो। ट्रांसपोर्ट की बात करें तो कुछ जगहों पर राज्य परिवहन, बस, ट्रेन सेवाएं प्रभावित होंगी। डाक, कोयला, बिजली, औद्योगिक उत्पादन में कार्य ठप भी रहेंगे।
कई सरकारी कार्यालय और सार्वजनिक उपक्रम आज बंद रहने वाले हैं और जो चीज़ें चलेंगी, चालू रहती हुई सेवाएं हैं, उसमें एक स्कूल है, कॉलेज है, निजी दफ्तर है। कोई आधिकारिक आवश्यक अवकाश नहीं है वैसे, पर अधिकतर ये लोग खुले रहेंगे, जैसे हमारा खुला है ना। स्टॉक मार्केट और ऑनलाइन सेवाएं सामान्य रूप से ही काम करेंगी। बिजली आपूर्ति अधिकार सामान्य रहेगा। कुछ राज्यों में ये प्रभावित हो सकता है। इसमें आप क्या कर सकते हैं? तो पहली बात तो बैंकिंग, यात्रा, सरकारी सेवाएं, अगर आप इन सब की मांग कर रहे हैं आज के दिन, तो प्रॉब्लम हो सकती है। जिन शहरों में यूनियन की पकड़ ज़्यादा है वहाँ पे आपको ऐसा देखने को ज़्यादा मिलेगा। भारत बंद सरकारी छुट्टी नहीं है, सरकार की तरफ से इसको छुट्टी घोषित नहीं किया गया है, बल्कि नागरिकों द्वारा आयोजित विरोध प्रदर्शन है। विरोध प्रदर्शन करना अगर आप पीसफुली कर रहे हैं, बिना हथियारों के कर रहे हैं, तो किसके अंतर्गत आएगा? अनुच्छेद 19 आर्टिकल 19 के अंतर्गत आता है ना। तो आप पीसफुली प्रोटेस्ट कर सकते हैं, पर हड़ताल करने का अधिकार नहीं है इसमें। ये याद रखना है कि अनुच्छेद 19 में आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं, विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं, पर वो पीसफुल होना चाहिए। ये नहीं कि बंदूक लेके पहुंच गए और कह रहे हैं हम विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि हमारे अनुच्छेद 19 में हमको अधिकार दिया गया। नहीं, हड़ताल करने का भी अधिकार इसमें नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। बहुत बच्चों को लगता है हड़ताल करने का अधिकार इसी के अंतर्गत रखा गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके अलावा निष्कर्ष यही है कि 2025 को जो भारत बंद हुआ है, ये एक विशाल और संगठित विरोध है। इसमें लाखों श्रमिक और किसान भाग लेने वाले हैं। सरकार कह रही है कि हम इनकी बातें पूरी तरह से सुनने के लिए तैयार हैं। अब कुछ फोरम ने एलिगेशंस जो सरकार पे लगाए हैं, स्पेसिफिक, विशेष तौर पर उनको भी देख लेते हैं। इन्होंने कहा है कि लास्ट के 10 ईयर्स से, जब से सरकार काम कर रही है, बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं, लेबर कॉन्फ्रेंस जो वार्षिक रूप से होती थी वो हुई ही नहीं है। साथ ही साथ लेबर फोर्स के लिए, इनके हित में या फिर इनके खिलाफ कोई भी अगर कानून आता है तो इनमें लेबर यूनियंस को इंक्लूड ही नहीं किया जाता है। इसके अलावा कह रहे हैं कि जो 4 लेबर कोड्स हैं जिनको हम लगाने से मना कर रहे हैं, ट्रेड यूनियंस कह रहे हैं, तब भी ये लेबर कोड्स लगाने के लिए तैयार हैं। ये सप्रेस और क्रिपल कर देगा ट्रेड यूनियन को, ये वर्किंग आवर्स को इंक्रीज कर देगा लेबर्स की। ये साथ ही साथ वहाँ पे जो कामकाजी लेबर हैं उनके अधिकारों का हनन करेगा। कलेक्टिव बार्गेनिंग यानी कि सब लोग सार्वभौमिक रूप से किसी चीज़ में नेगोशिएशन करते हैं कि सैलरी बढ़ानी है, छुट्टी कितनी चाहिए और क्या क्या हमारे लिए सामाजिक कार्य कर सकते हैं, उसका जो नेगोशिएटिंग पावर है वो कम हो जाएगा। हड़ताल का जो अधिकार है वो हनन हो जाएगा और वायलेशन ऑफ लेबर लॉज भी होगा। अब इसके अलावा ये कह रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता चला जा रहा है। जो चीज़ें ज़रूरतमंद लोगों के लिए, जो चीज़ें ज़रूरत की होती हैं, उसका प्राइस बढ़ता चला जा रहा है, पर जो आपको वेतन मिल रहा है उसमें गिरावट आ रही है। सोशल सेक्टर में सामाजिक तौर पे जो स्पेंडिंग होती है वो कम हो रही है। इसके अलावा एजुकेशन, हेल्थ, बेसिक सिविक एमिनिटीज़ में भी सरकार कम खर्चा कर रही है। साथ ही साथ पुअर के बीच में इनइक्वालिटी बढ़ती चली जा रही है, पुअर और रिच के बीच में और फासला बढ़ता चला जा रहा है। इसके अलावा ये कह रहे हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ का भी मिसयूज़ किया जा रहा है, मास मूवमेंट्स को बढ़ने नहीं दिया जा रहा है। साथ ही साथ जैसे कि आप देख सकते हैं पब्लिक सिक्योरिटी बिल जो महाराष्ट्र में, इसके अलावा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में भी कुछ ऐसे सरकार बिल लेके आई है जिसकी वजह से लोगों के अधिकार छीने जा रहे हैं। सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता को भी छीनना जा रहा है, ऐसी बातें ट्रेड यूनियन कह रही है। कुछ मांगे हैं जिनको पूरी करने की बात वर्कर्स कह रहे हैं। उन्होंने कहा है, पहली बात तो अनएम्प्लॉयमेंट कम करने की बात की है और रिक्रूटमेंट, जो सैंक्शन पोस्ट हैं, जितनी पोस्ट निकली है उसमें रिक्रूटमेंट करिए और जॉब्स क्रिएट करिए और डेज रेम्यूनरेशन मनरेगा वर्कर के बढ़ाइए, 100 दिन से अधिक करिए और साथ ही साथ जितना पैसा दिया जाता है मनरेगा में उसको भी बढ़ाने की बात की जा रही है। तो इस वजह से आज भारत बंद है। ये एक महत्वपूर्ण खबर थी। आई होप आपको अच्छी लगी। धन्यवाद।